भाई कल आपके एग्ज़ाम हैं डीएलएड मैथ के, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के, है ना। तो यह सामने आपके लिखा हुआ है, यही रात है अंतिम और यही रात है भारी। भारी की आखिरी क्या होता है देख लेना ज़रा सा। मैंने लिखा है, पता नहीं गलत है कि सही है, तो मैंने लिख दिया यही रात है अंतिम और यही रात है भारी, यही रात है आपके विजयी होने का बच्चा। तो जो भी चीज़ें हैं, जितना मैं देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें करने, पता क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया हूँ बच्चों आपके लिए कि आपका बैक न लगने दूँ इस बार फोर्थ सेमेस्टर मैथ में, क्योंकि आगे यूपी टेट है, सुपर टेट उसके बाद लगा हुआ है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी सी वीडियो बनेगी, इसमें बस मैं आपसे थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। तो आपको क्या करने हैं, पहले तो पूरे मैंने 3 वीडियो आपको देख के जाने हैं। मैंने इस वीडियो के नीचे ही प्लेलिस्ट सारे सजा दिए हैं मैथमेटिक्स के, पूरे कंप्लीट लेक्चर, बेसिक भी हैं। आपको जिसमें लग रहा है कि मुझे कमजोरी थोड़ा सा कमज़ोर हूँ तो आपको उसको देख के जाना है। वैसे समझ लेना हर चैप्टर से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। अभी मैं डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। बहुत हार्ड प्रश्न आज मैं कराने वाला हूँ। अभी 20-25 ही कराऊंगा, 10-12 ही कराऊंगा, लेकिन हार्ड कराऊंगा, ठीक है। और दूसरा आपको ये इस बात पे ध्यान देना है कि मैं जितना पढ़ा हूँ उतना रिवाइज कर लूँ। तीसरा, मैंने एक 3 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, उसको हो सके तो स्पीड 2 में करके ना बच्चा कई बार उसे देख लो, एकदम एक बार तो और अच्छे से देख लो स्पीड 2 में करके। और सारे अपने फ्रेंडों को भी बता दो, भाई फ्रेंड को साथ लेके चलना, देखिए इससे किसी की नौकरी नहीं लगने वाली है। तो आपका यह दायित्व तो है, आप शेयर करो, आप दूसरों का सहयोग करो। कब कौन सा सहयोग आपका फल जाए ये कोई नहीं जानता, हाँ। तो आप सहयोग पे सहयोग करते रहो। आज हार रहे हो, कल हार रहे हो, 2 दिन बाद हार रहे हो, 3 बार हार रहे हो, 4 बार हार रहे हो, इसके बाद आप एक दिन ना ये सारे के सारे सहयोग ना एक ही साथ काम करेंगे, बच्चा हर तरफ नौकरी लगने वाली है। आप हमेशा सुनते होंगे आपके आसपास, थोड़े 2 मिनट में बात कर लूँ बस, आपके आसपास के लोग जो है 3-3, 4-4 नौकरी पा गए, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से लगे हुए नहीं लगा, 6 साल से लगे हुए नहीं लगा नौकरी, एक ही बार में कई सारी नौकरी लग गई। तो क्या होता है, वो हार नहीं मानते हैं और दूसरों की हेल्प करते रहते हैं लगातार, है ना। तो आप भी यही काम करो, कम से कम इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने का आपका दायित्व है। यूपी टेट के सारे लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं बच्चों आपको, आप आओगे ना खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। कभी आपको मतलब कि पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सुपर टेट का भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन डीएलएड के कारण थोड़ा सा बाधा आ गया, फिर से स्टार्ट कर दूंगा। अभी एसएसटी रीजनिंग स्टार्ट कर दिया था, एसएसटी कम से कम समझ जो आपका ज्योग्राफी वो खत्म ही होने वाला है, 2-3 लेक्चर उसमें और बचा है। फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा आपके जो रात में चलता है साइंस, उस पर कमांड करूँगा, फिर एक और वीडियो में लाया करूँगा मैथ का। तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने मित्र को शेयर कर दो, ठीक बच्चों। और दूसरी तरफ आपको हमेशा अपने दिल में ये लेके जाना है बच्चों ना कि मैं जितना पढ़ा हूँ ना, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा है, भले कोई और पढ़ाओगे ना पढ़ाओ उससे नहीं मतलब, लेकिन आपको अपने पे विश्वास है ना। तो दुनिया गई तेल लेने, इस चीज़ को दिमाग में रखें, दुनिया गई तेल लेने, हमें सिर्फ अपने पे विश्वास करना है। सर ने जितना पढ़ा है मैंने पढ़ा है, बस ये दिमाग में होना चाहिए आपको। ये चीज़ें, वही सारी चीज़ें बुक में भी हैं, वही सारी चीज़ें पवन सीरीज, राजन सीरीज, फलाना ढकाना हर जगह है। लेकिन आपको क्या करने हैं, मेरे पे आपको विश्वास है ना, तो बस मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। आपको सब कुछ मिक्स करके मैंने दे दिया है एक जगह, भाई इसमें से आने वाले हैं, कई रूपों में मैंने करा दिया। एक बार बेसिक कराया, एक बार महामैराथन लिया 3 घंटे का, एक बार पवन सीरीज का महामैराथन लिया बच्चों, सब पढ़ा है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट इसके नीचे है, जस्ट टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। इसके बाद वैसे टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं जाता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन जरूर जाता है बच्चों, क्योंकि बहुत काम होते हैं ना, थोड़े से अकेले ही सब कुछ देखना होता है प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे एडिटिंग सब कुछ अपने अकेले ही करने होते हैं बच्चों। अभी देखो सामान पूरा बिखरा पड़ा है, एक लैपटॉप उधर है, एक लैपटॉप इधर है ना, एक देखो वहाँ पर माइक गिरा हुआ है, मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा है। इसी तरह रूम बंद करके चले जाते हैं, है ना। तो यह चीज़ें सही होती हैं, जब मौका मिल जाता है सही करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको रिवाइज करके ही जाना होगा, ठीक है ना। चलो मैं क्या बोल रहा था उसको तो भूल गया। अब मैं कराने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन, चलो सारे बच्चे आ गए होंगे। मैं आज हार्ड प्रश्न कराऊंगा बच्चों, जो प्रश्न मुझे लग रहा है हार्ड है मैं उसको कराने वाला हूँ, आप सभी लोग तैयार रहना, ठीक है ना। पहली बात है, आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके आने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं आपको ना। भाग विधि से निकालना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में होंगी आपके, देखना बहुत अच्छा पेपर जाएगा। पेपर 100% बहुत अच्छा जाने वाला है। आप मल्टीप्लाई वगैरह में बिल्कुल गलत मत करना मेरे लाल, एक बार चेक कर लेना, 1 घंटे बहुत पर्याप्त होते हैं। कल भी एक क्लास आया था महामैराथन, उसको जरूर देखे होंगे आप, आशा करता हूँ। यही मन में कुछ शंकाएं बनी हुई हैं कुछ प्रश्नों को लेके, मैं वही प्रश्न कराऊंगा ना। देखो बेटा, 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं? 2 अंकों की संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं? भैया ध्यान देना इस प्रश्न को, यह प्रश्न हमने नहीं किया था लेकिन कुछ प्रश्न है।
पहला प्रश्न, दो अंकों के किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं, वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं। बताओ भाई, कम से कम की बात किया गया है बच्चों, याद रख लेना यह प्रश्न। दूसरा देखो, 3 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में अधिक से अधिक कितने अंक होते हैं। 3, यह प्रश्न पूछा गया है, मतलब कि अगर पूछेगा तो हार्ड लेवल में आएगा बच्चों। यहाँ अनेक बच्चे तो कंफ्यूज आ जाएंगे उसी में ना, तो आपको कंफ्यूज आना नहीं है। 3 अंकों की किसी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहाँ पे देखने पे? चश्मा लगा लेना, क्योंकि चीज़ें तो आपके सामने हैं बच्चों। के मैं तो वो पूरा प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ। के वर्ग में अधिक से अधिक कितने अंक होते हैं। अधिक से अधिक कितने अंक होते हैं बच्चों? आपका दायित्व तो है कि यह वीडियो आपको शेयर करने हैं अपने मित्रों को। कितने अंक होते हैं, और उनसे एक बार बोल देना भाई, कल 3 पेपर हैं साथ में, सामाजिक अध्ययन है, साइंस है और मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स, साइंस का और सामाजिक अध्ययन का तीनों मैंने मैराथन दे दिया है, उसको देख लेना एक बार। दूसरा के बाद तीसरा बच्चों, कितने अंक होंगे देखना। ऐसे ही प्रश्न बनेगा बच्चों, आप कुछ अलग सोच के आओगे, यहाँ पे प्रश्न कुछ अलग रहेगा। इस वजह से ऐसे प्रश्न जो आप पकड़ने में थोड़े से मिस्टेक करते हो ना, उस प्रश्न को आज मैं कराने वाला हूँ। सिर्फ हार्ड प्रश्न जो लेवल से थोड़े से अप हैं, जो कहते हो कि पेपर हट के आ गया, थोड़ा बढ़ के आ गया, थोड़ा चढ़ के आ गया, इस तरह बोलते हो ना, तो वह चीज़ें चढ़ना, बढ़ना, घटना, हटना, पटना सब कुछ आज समाप्त करने वाले हैं, ठीक है ना। 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 289 के वर्गमूल में कितने अंक हैं बच्चों? कितने के वर्गमूल में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं बताना जरा। इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं? कुछ बच्चे प्रश्न पढ़कर छोड़ देंगे और यह सोच कर आएंगे इसके वर्गमूल में पूछा था, तो वर्गमूल निकाल के चले आएंगे। वर्गमूल में कितने अंक? भैया इसका वर्गमूल भी निकालोगे ना, जिनको वर्ग याद होगा तुरंत बता देंगे, जिनको नहीं याद होगा 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे। भाई क्या ही कर रहे हो, ये कट रहा है किसी से पहले या तो पढ़ लो, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर का फैक्टर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो ये चीज़ें सोच के चलना है। प्राइम नंबर का स्क्वायर आ गया 961 आ गया, माथा 25। 9261 क्यूब निकालने के लिए आ गया, माथा 25, क्योंकि आपको याद ही नहीं है किसका यह वर्ग है, किसका यह घन है। समझ रहे हो ना ये चीज़ें बच्चा। थोड़े से मैं अभी करवा देता हूँ, कुछ घन कुछ वर्ग में करवा देता हूँ जो प्राइम नंबर के हैं, आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चौथा देखना, 15,625 के, भले अपनी संख्या बढ़ा लो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। वर्गमूल जो आ गए वो अंत तक जुड़े रहेंगे। वर्गमूल में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? और प्रॉमिस करो आप सभी मुझसे अभी कि जैसे ही डीएलएड 4th सेमेस्टर का पेपर देकर आऊंगा, मैं एक दिन बाद मैं यूपी टेट के सभी लेक्चर सर आपके देख लूंगा। वादा करो मुझसे, सच्चे दिल से वादा करो कि मैं देखूंगा। 15,625 के वर्गमूल में कितने अंक हैं? प्लेलिस्ट में आ जाना, सब मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और लास्ट प्रश्न बच्चों, 5 प्रश्न इस चैप्टर से मैं कराने वाला हूं। 6 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। 6 अंकों की संख्या के वर्गमूल, यहाँ पे चमक रहा होगा, मैं इधर लिखता हूँ, वर्गमूल में अंकों की संख्या बता दो बच्चों। देखो, 2 अंकों की किसी संख्या के वर्गमूल में कम से कम कितने अंक होते हैं? 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल बच्चों पता है 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? 99 तक जाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं 2 अंक का सबसे छोटा संख्या जो किसी का वर्ग हो, किसी का वर्ग हो, या बोला है 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते हैं? कम से कम कितने अंक होते हैं बच्चा? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 10 है। 10 का स्क्वायर कर दो
कितना आएगा 100। मतलब कि 2 अंकों की संख्या के वर्ग में पूछा गया ना, हाँ वर्ग में कितने अंक होंगे कम से कम, तो बताओगे 3 अंक तो होंगे ही होंगे। ये इसका उत्तर हो गया, समझ में आ गया। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में कितने अंक हैं। अब कहोगे सर 0 अंक नहीं होता है, यहाँ पे भाई अंक लेके चलना है, मैं मानकर 1 2 3 डिजिट से बोलते हो, वैसे 0 डिजिट नहीं है, लेकिन जब 1 के बाद आए और पॉइंट के पहले आ जाए, जैसे ऐसे आए तो इसको मैं डिजिट में काउंट कर लेता हूं बच्चों, है ना, 2 डिजिट इसमें आएंगे। लेकिन अगर इसके बाद आता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर इसके बाद आ जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है 0 का। लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3, सबसे छोटी संख्या 2 अंक का 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में कितने अंक हैं 1 2 3, तो सबसे वही प्रश्न पूछा गया है 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे, तो बता देना 3। यह प्रश्न शायद यूपी टेट में भी 1 2 बार पूछा है, बहुत सारे पहली बार जब पूछा गया था तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत करके आए थे, वो गलत ही सोच लिए थे कुछ। अब देखना, अगर बोलता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे, है ना, कितने अंक होंगे। बच्चा 99 का आपको स्क्वायर नहीं याद है ना, तो 99 को 90 + 9 कर लेना, स्क्वायर कर लेना। अब इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 9 9 8100 और प्लस 9 9 81 और प्लस में 9 9 81 गुणे 2, तो मतलब कि a + b 2 गुणे a + b करते हैं ना, तो वही कर लेना, यानी कि 9 9 81 यानी कि 2 गुणे लिख लो भाई, नहीं तो कहोगे कहाँ से कर दिया सर 900। देखो 8100 यहाँ पर आ गया बच्चों, 8100 में इस 81 को ऐड करना है, यहाँ पे 0 लगा दो कोई मतलब नहीं, फिर 2 9 9 81 भाई 900 नहीं है 90 है यार, 9 9 81 मतलब कि 8 9 9 81 मतलब 810, 810 में 2 का गुणा करो, 2 0 0 2 1 कम 2 2 8 16 1620 को जोड़ लो, 1 हो गया, 8 2 10 को 0 हाथ में 1 6 1 7 1 8 और 8 1 9। बच्चों बताओ तो बताइए जरा सा कि 99 का स्क्वायर मतलब कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जब मैं स्क्वायर करूंगा उसमें कितने डिजिट होंगे, तो बताना 9801 में 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4 यानी कि 4 डिजिट होंगे। तो इस प्रश्न का 2 रूप बन सकता है। पहला तो यह बन सकता है 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कितनी संख्या है, कम छोटी से छोटी 2 अंकों की संख्या के वर्ग में कितनी संख्या है, तो छोटी से छोटी 10, 10 का स्क्वायर 100, 3 अंक होंगे, 3 अंक 1 2 3, लेकिन 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 99 है, तो 99 के स्क्वायर में कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 4 बताना जरा, सबसे छोटी में 3 बड़ी में 4। ऐसा प्रश्न कभी गलत मत करना, आप दूसरों से हमेशा आगे रहोगे आज के प्रश्न अगर कर लिए तो। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आज शायद ऐसा प्रश्न है ना, तो शायद आपको नहीं कराया गया होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं बच्चे छोड़ के आते हैं, हार्ड आता है पेपर ना। 3 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में 3 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में अधिक से अधिक कितने अंक होंगे। अब 3 अंकों के आगे अधिक से अधिक कितने अंक होंगे, इसमें अधिक से अधिक पूछ लिया, 3 अंक का है लेकिन, तो 3 अंक की सबसे छोटी सबसे बड़ी हम बता देते हैं। 3 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में अधिक से अधिक अंक पूछा है, यानी 3 अंक का मैक्सिमम वैल्यू लेना है हमें। 3 अंक का मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, 999 है, मैक्सिमम वैल्यू 999 है, इसका स्क्वायर कर लेना, पता चल जाएगा कितने अंक हैं उसमें, वो हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब इसका उत्तर यह होगा, अधिक से अधिक पूछा है। अगर बोलता कम से कम कितने अंक होंगे 3 अंक के स्क्वायर वाले में, तो बताना 100 सबसे छोटी वैल्यू है 3 अंक का, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 4 कितना आ जाएगा, 4 1 5 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 यानी कि 3 अंक की सबसे छोटी सी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे, 5 अंक आएंगे। इसी प्रकार से 3 अंक का सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितना अंक आएंगे, तो देख लेता हूं बच्चों, इसको बताना मैं कैलकुलेटर कर लेता हूं। आप सभी लोग कैलकुलेटर से मत करना, कैलकुलेटर से मत करना भाई, कैलकुलेटर से मत करना प्लीज़। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर कहाँ गया, मिल तो जा यार, यार कैसी मम्मी के मोबाइल भी ना अजीब सी फंक्शन, इसमें इधर उधर सब हो जाता है। देखते हैं इसमें कैलकुलेटर चला भी पाऊँगा कि नहीं मैं, चलो देखते हैं बच्चों। 999 का स्क्वायर 999 गुणे 999 यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा, 998001। बताओ कोई मुझसे फास्ट किया नहीं किया है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 अंक होंगे। 3 अंक की सबसे बड़े नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बच्चों संख्या और डिजिट में अंतर है ना। मैं पढ़ाऊंगा जब यूपी टेट सुपर टेट के लिए फिर से क्लास लगाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, वैसे ये सब मैंने पढ़ा दिया है। 3 अंकों की संख्या में जब आप स्क्वायर करते हो ना, तो सबसे अधिक मतलब उसमें कितने अंक होंगे, बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या में 1 2 3 4 5 6 अंक। बताओ कितने अंक, 6 अंक। छोटी से छोटी में
छोटी से छोटी में बता दोगे 5 अंक, ठीक है ना, 5 अंक होंगे। जैसे कि इसके पहले मैंने देखा था जो 2 अंक की संख्या थी 10 थी और बड़ी संख्या 9 थी, तो इसमें हमको संख्या कितना देखने को मिला था, 4 देखने को मिला था, और इसमें कितने देखने को मिला था, 3 मिला था। बच्चों एक चीज आपके दिमाग में खटक रहा है, बताना जरा, 10 से 2 ज्यादा 3 और 3 से 1 ज्यादा 4, यानी कि जब भी कभी आपके दिमाग में एक वैल्यू आए कि भाई अब यहाँ पे 4 अंक का भी तो पूछ सकता है, 4 अंक की संख्या है तो बताओ उसमें कम से कम कितने डिजिट बनेंगे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में कितने डिजिट होंगे उसके वर्ग में, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या के वर्ग कर दो तो उसमें कितने डिजिट होंगे। ये दोनों प्रश्न भी तो बन सकता है, इस तरह हजारों प्रश्न बन सकते हैं। मान लो बोल दिया लाख वाली संख्या है, कोई लाख मतलब कि 10,000 की कोई संख्या है, 10,000 का कोई अंक है, 10,000 वाला, 10,000 अंक का सबसे मतलब 10,000 अंक से बनने वाला सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, बताओ कितने इसका स्क्वायर करेंगे कितने अंक मिलेंगे। ऐसा आप में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाए थोड़ा सा। तो आप क्या करोगे भाई, देखना ये 2 अंक का था, 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 अंक वाला बना, ये चीज याद रखना सबसे छोटे में, और इस 3 में 1 जोड़ दोगे तो बड़ा वाला आ जाएगा, बड़े का आ जाएगा बेटा नंबर, कितने नंबर हैं बड़े वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक वाले का। इसी प्रकार से जब 3 अंक का था सबसे छोटा नंबर, तो उसका जब मैंने स्क्वायर करा तो उसमें कितने अंक आए, 3 2 5, जैसे इसमें 2 अंक है तो 2 से 1 एक्स्ट्रा, चलो छोड़ दो भाई ये गलत हो गया, छोड़ दो, ट्रिक बना रहा था लेकिन गलत हो गया, मैं सोचा कि बन जाएगा लेकिन नहीं बना। चलो कभी फाइनल मतलब कि कहीं बैठ कर आसानी मतलब कि शांत माहौल में बैठ कर तब बनाऊंगा, मैं यूपी बता दूंगा, लेकिन इस तरह से आप निकालोगे, 3 अंक 2 अंक आप में आएंगे तो आप निकाल लोगे, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखना बहुत बड़ा सेशन नहीं करूंगा, या फिर बड़ा भी करूंगा तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन आज जो कराऊंगा ये निश्चित रूप से अगर आया हार्ड तो इसमें से ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर देखा 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। भाई 289 किसका वर्गमूल है, 289 के वर्गमूल की बात किया है, कभी घनमूल भी बोल देगा, तो 289 का वर्गमूल, 289 का वर्गमूल का मतलब रूट में 17 गुणे 17, 17 गुणे 17, भाई 1 2 मिला है तो 1 मिला बाहर, जब 1 मिला बाहर तो बताओ कितने अंक है, 1 2, तो वर्गमूल में भी पूछ सकता है और वर्ग में भी पूछ सकता है, बोल देता 17 के स्क्वायर में कितने वर्ग हैं तो बताते 289 17 का स्क्वायर होता है, 1 2 3 अंक है, समझ गए कि नहीं। तो 17 किसका वर्गमूल है बताओगे, 289 का वर्गमूल है, तो 17 में कितने अंक हैं, 1 2 अंक है बेटा। यह हमारा एक तरह से मतलब कि अभाज्य संख्या है, जब अभाज्य संख्या वाला आ जाता है सिस्टम ना तो बहुत खराब होता है, आपको पहचानने में 2 से काटो 3 से काटो 4 से काटो उसको रट ही लेना होता है, तो मैं अभी कुछ अभाज्य संख्या का वर्ग कराऊंगा, ठीक है ना। यह हो गया। अब इस तरह 15,625, ये भाई बताना इसके वर्गमूल में कितने अंक है, 15,625 के वर्गमूल में बेटा किसका स्क्वायर है, पहले तो पता चल रहा है किसका स्क्वायर है, ध्यान सुनना। 625 में अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, 5 हाथ में 2, 5 10 12 को 2 हाथ में 30 31, हाँ बेटा सही है। चलो आ जाओ, 15,625 को पहले आप ऐसे तोड़ लेना, यहाँ वर्गमूल में कितने अंक है ये पूछ रहा है ना, कितने अंक है, 2 लगाना, 15,625 लिखना। अब इसका ऐसे कर लेना, तो इसको जब तोड़ोगे ना तो 5 पचे 25 पचे 6 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 पचे 3125 पचे 15,625, ये आ जाएगा बेटा, समझ गए, इतना बड़ा करना पड़ेगा। आप ऐसे जैसे लाइन वाला खींच कर करते हो वैसा कर लेना। देखो 2 का जोड़ा बनाओ, 5 पचे 25 पचे 125, यानी 125 का क्या है, यह स्क्वायर है, ये जो 15,625 125 का स्क्वायर है, ठीक है, 125 का स्क्वायर है। और 3375 होता है बच्चा, ये किसका स्क्वायर होता है, कोई बता सकता है, हमको बता दे 3375 किसका क्यों होता है, ये कोई बता सकता है क्या, हमें बता दो, देखते हैं किसमें साहस इतने। तो 1 2 3, इसमें कितना हो जाएगा, इसका उत्तर 3 अंक होंगे, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, ठीक है, 125 में 3 अंक है। तो 3375 बच्चा, अब जाने दो, क्या ही कष्ट दूं आपके हाथ का, आपके हाथ को, आपके दिमाग को, क्योंकि कल तो बेचारे सब खुद ही कष्ट में रहेंगे। एक तो घबरा के नहीं जाना है एग्जाम में, हाल में, ठीक है ना। आप सभी को आपको मस्त तरीके से एग्जाम देना है, या सोचकर कि जितना मैं पढ़ा हूँ उतने में से ही आने वाले हैं, उससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। मैं कुछ बता रहा था, 3375 जो है बेटा 15 का क्यूब है, याद रख लेना। 6 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बता दो। 6 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, अब 6 अंक की संख्या कौन सी है, कम है कि ज़्यादा, हमको कुछ नहीं पता है, बस बोल दिया
6 अंकों की संख्या का वर्गमूल, मतलब 6 अंक का वह संख्या हमको लेना है कि जो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल हो। अब हमको तो पता ही नहीं भाई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है कि छोटी से छोटी संख्या लेना है, तो 6 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या लेके करते हैं और छोटी से छोटी भी लेके करते हैं, दोनों कर लेते हैं। तो कुछ भी आपसे बोल सकता है यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी यह होता है, यह तो संख्या है, वर्गमूल नहीं। अभी इसको बनाओ अभी वर्गमूल में बेटा, फिर उसके बाद बताओगे आप। भाई 2 का जोड़ा बनाया हमने, 2 का तो 9 9 81, 81 बचा, 9 में से गया 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 9 उतार लो बेटा, 9 9 18। अब यहाँ पर आप कितनी बार ले जाओगे मेलाल बताना, 9 9 81 9 बार ही जाएगा, 9 बार ही जाएगा। 9 9 81 को 1 कैरी 8, 8 9 72, 72 और 8 80 को 0 कैरी 8 हो गया, और 9 एकम 9 और 8 17, यहाँ पे 17 हो गया बच्चों। 9 9 18 को 8 कैरी 1 9 1, यहाँ पे कल 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ बचा कितना, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1 बच्चों। यहाँ पे कटम कुटम कर लेना, 9 9 उतार लेना, छाप लेना। फिर अब फिर से 9 बार ही जाने वाला है, देखते चलो बस ध्यान से, 9 बार ही जाएगा बच्चों। 9 बार गया तो 9 9 81 को 1 कैरी 8, 8 9 72 और 8 80 को 0 कैरी 8, और 9 9 81 और 8 81 और 8 89 9 कैरी 8 आ गया, और 9 एकम 9 और 8 कितना होगा 17 हो जाएगा। माइनस कर लो, 9 में से गया 8 और 9 0, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे बचा 8 में 7 गया 1, देख रहे हो 1998 1998। अच्छा एक बार और जा सकता था क्या, 1989 है यहाँ पर ना, एक बार और जा सकता था बच्चों, एक बार और जा सकता था, एक मिनट एक बार और ले जाते तो 19890 आ जाता, 10 बार जाएगा, मतलब कहीं गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ पर देखना एक बार ज़्यादा जाएगा क्या, 198। अच्छा सॉरी, एक चीज़ दिमाग में खसक, ये क्या हो गया फिर यार, 9 9 81, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा बच रहा है, एक बार और चला जाता, 9 बार जाता तो यहाँ पे 9 बार ले जाते हम तो इतना आ जाता, अगर 10 बार ले जाएंगे तो पूरा के पूरा, अच्छा 19890, वहाँ पे 19899 है, यहाँ पे क्या है 19890 आ जाता, 890 19899, सही तो है। 10 बार भी जा सकता है, 10 बार ले जाने का मतलब है वहाँ पे 10 बार ले जाओगे, और तेरी की गाड़ी तो फंसी है, निकालो इसको। 9 9 देखना, 9 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर यही आ रहा है बच्चों, तो ये माइनस करेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, 8 आएगा, और 9 यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 8 9, 8 18 में से 9 गया तो 9 आ गया, यहाँ बचा 8 में 7 गया 1 आ गया, 1998 आ गया। यहाँ पर देखना 9 9 18 को 8 में 1, 8 1 9 9 1, देख सकते हो। अब कितनी बार जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 बार ही जाना चाहिए था, यानी कि 3 अंक होंगे, है ना, 1998। यार ये क्या हो रहा है, रुक जाओ बच्चों, तो इसको फिर से लगाते हैं, कहीं गड़बड़ हो जा रहा है। मतलब 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 9 बार ले जाओ, 9 बार 9 9 81, 10 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना यार, 10 बार नहीं ले जा सकते हम। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 9 18 हो गया, यहाँ पर देखो 18 18 सेम है, फिर 9 9 हम उतार लेंगे क्योंकि जोड़ा बनता है ना, 9 9 उतारेंगे तो फिर से 9 बार जाएगा, 9 9 9 81 को 1 खत्म है, 8 आ गया, 8 9 72 और 8 80 को 0 करी 8 आ गया, 9 कम 9 1 10 17 बच्चों। 9 में से 1 गया 8 9, और यहाँ पर 8 में 7 गया 1, 9 9 18 को 8 हद में 1, 9 9 18 को 8 हद में 1, यहीं पर दिक्कत हो गया यार। तो 6 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 6 अंकों की संख्या के वर्गमूल। बच्चों देखना, मैं इसका एक वो चीज़ बता देता हूँ, 6 अंकों की संख्या के वर्गमूल की बात कर रहा है ना, 1 2 3 1 2 3, बताओ इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना होगा, तो 1 2, मतलब कि 3 3 का जोड़ा बनेगा ना, तो 1 2 3, बताओ कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। क्या बता दोगे आप, 4 अंक होंगे। छोटे से छोटे की बात कर लेता हूँ, 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाला तो कितना हो गया भाई, 4 अंक हो गए, 4 अंक हो गए ना। अब हम देखे थे इसके पहले वाले में कि एक अगर बड़ी से बड़ी संख्या होगा 6 अंक का, तो आप डायरेक्ट लिख देना 4 1 5 हो जाएगा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या होगा 6 अंक का, तो अगर उसका वर्गमूल निकालोगे ना तो कितना आएगा, 5 अंक आएगा, उसमें बस ऐसे डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं।
या पाँचों के पाँचों धाकड़ प्रश्न थे भाई, ठीक है ना, हाईवी प्रश्न इसे कहते हैं। अब हाईवी प्रश्न हाईवी ड्राइवर ही चलाएगा, मैं हैवी ट्रक हैवी ड्राइवर ही चलाता है ना, तो आपको आज हैवी ड्राइवर में बना देता हूँ बच्चों। जो लड़कियाँ हैं गाड़ी कभी ट्रक तो चलाई नहीं होंगी, आज ट्रक भी चलाएंगी वो सब। और बच्चों संभावना से प्रश्न एक निश्चित आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए मुझे डाउट लग रहा है बच्चों, ये वाला प्रश्न आपके दिमाग आपके उसमें आ सकता है पेपर में, है ना, देखना जरा सा। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम कितनी है तहें हैं, आम की कितनी तहें हैं। बोला गया एक पेटी में 216 मैंगो जो है ना, 216 आम में घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 बच्चों, मतलब इधर भी 6 इधर भी 6, इस प्रकार से सजा के रखे गए हैं घन के रूप में। तो आप देख पा रहे हो भाई ये 216 हो गया क्या? नहीं, 216 नहीं है यार, फिर 6 6 का ऐसे बनाते चलो 6 6 का 6 6 का, तो बराबर तरफ, मतलब इधर भी एक बढ़े तो इधर भी एक बढ़े, इधर भी एक बढ़े इधर भी एक बढ़े, इस प्रकार से 216 आम को सजाया गया है। तो पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें बनाई गई हैं। इस प्रकार से तह कितने, अभी तो मैं 6 ही बनाया हूं, यह घन है, घन का मतलब हर तरफ बराबर, इधर भी ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी सब तरफ बराबर। तो इसका क्यूब निकाल दो, इसका क्यूब निकाल दो बेटा, क्योंकि घन है ना, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं घन में। तो दो घन निकाल दो, 216 किसका घन है बेटा? 6 का, यानी कि 6 का क्यूब है, 6 की तहें बनाई जाएंगी, ठीक है, 6 तहें बनेंगी। ये तो 16 हो गया क्या? 6 की तह बनेगी, 6 का तह बनेगा बेटा, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और कर लेना, यह तो हो गया। इसी तरह एक संदूक में चाक के डब्बे घन के रूप में रखे गए। एक संदूक में जो चाक के डब्बे हैं, लिख लीजिए कॉपी पे, एक संदूक में चाक के डब्बे जो है घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डब्बों की संख्या 2744 है, भैया तो कोई भी देख के बता देगा, कुल डब्बों की संख्या कितनी है? 2744 है। तो बताइए संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे रखे गए हैं, बता सकते हो? बता दो। कोई संदूक होगा मेरे लाल, तो आप बताओ, उसमें वर्गमूल निकालोगे, दिमाग में रख लेना। संदूक बोले चाहे डब्बा बोले चाहे बक्सा बोले, इसका मतलब वो क्यूबॉइड में होगा या फिर क्यूब शेप में होगा। क्यूबॉइड और क्यूब शेप में है तो इसका जाहिर सी बात है घन निकालना है, घनमूल निकालना है, यानी कि इसका घनमूल निकालना। और 2744 किसका घनमूल होता है? कौन बच्चा बता ले जाएगा? कितना किसका होता है? 12 का होता है मेरे लाल, याद रख लेना, 12 का होता है। 12 का नहीं, 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 12 का नहीं होता है। और 8 8 64, 8 चौको 32, 6 4 का 36, 4 का 36, 6 का भी नहीं होगा, 14 4 चौको 16, 6 4 चौको 24, 4 बेटा 14 का होता है शायद। 14 का वर्गमूल 196 होता है, 14 गुणा करो तो 1960, और 4 चौको 24 को 4 हाथ में 2, 4 9 36, 36 2, 38 को 8 करी 3, 4 एकम 4 3 7, 4 8 6 12 को 6 6 12, तो 14 को 4 में 1 9 1 10 17, हाँ बेटा यही है, ठीक है ना। 2744 किसका क्यूब है बेटा? 14 का, 14 का क्यूब होता है, ठीक है ना, 14 का क्यूब है। अब आप एक काम करो फटाफट कि क्यूब और स्क्वायर लिखो फटाफट, चलो आ जाओ। जो हमारे मतलब कि प्राइम नंबर वाले हैं, जैसे आप सभी को बता देता हूँ, 13 का बताओ, 15 का बताओ, स्क्वायर बताओ, 15 का स्क्वायर बताओ, 13 का स्क्वायर बताओ, इसके बाद आप बताओ 17 का स्क्वायर बताओ, 19 का स्क्वायर बताओ, फटाफट बताओ। 19 13 19, 19 के बाद आप बताओ 31 का स्क्वायर बताओ, 21 का बताओ, 23 का बताओ, और 27 का बताओ, 27 के बाद 29 का बताओ, 29 का बताओ, 33 का बताओ, 33 के बाद आप बताओ, 33 के बाद बताओ बेटा 37 का बताओ, 37 के बाद आप बताओ 39 का बताओ, 39 के बाद आप बताओ 49 का, 49 के बाद आप बता दो 49 के बाद आप बता दो 59 का, 59 का बता दो, 59 के बाद बता दो 51 का, 51 के बाद बता दो 41 का, 43 का, बताओ भाई ये सब बताओ। 43 के बाद बता दो आप 47 का, इतने बता दो, इतने में से फंस जाएगा आपके एग्जाम में। देखो जो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, रट लेना
और 169 का वर्गमूल यह होता है। 15 का 225 होता है, वर्गमूल यह होता है। 17 का 289 होता है, वर्गमूल इसका यह होता है। 19 का 361 होता है, 361 होता है, इसका वर्गमूल यह होता है बेटा, याद रखना। 31 का स्क्वायर बोला जाए तो 900 कितना हो जाएगा 941 होगा क्या बच्चों? जो है देखना जरा तेरे नाम का मौला जपना। सही बेटा, 961 हो जाएगा ना, 961 होगा या 961। 29 का स्क्वायर होगा 841। 29 का है भाई, 29 मैंने लिखा है कि नहीं कहीं? 29 नहीं लिखा, 29 भी लिख लेना। 29 का स्क्वायर कितना होगा? 841 होगा। 21 का कितना होगा? 441 बच्चों। 23 का कितना होगा? 529 होगा, 529 हो जाएगा 23 का। 27 का कितना होगा? 729 हो जाएगा बच्चों, याद रख लेना। 29 का मैंने लिखा तो था 841। 33 का कितना होगा? 33 बच्चा, 33 का कितना होगा? 33 का 1089, 1089 यही होगा शायद, देख लेना। 37 का कितना होगा बच्चों? 37 का कितना होगा बताना जरा। 37 का कितना होगा, कौन बताएगा बच्चा? 37 का कितना होगा? 37 का कितना होगा? 38 का कितना होगा? 38 का तो 1444 हो जाएगा, और 37 का 1369 होगा, 1369 होगा बच्चों। 39 का कितना होगा? 1521 होगा, देख लेना जरा। 49 का कितना होगा? 2401 होगा। 59 का कितना होगा बच्चों? 59 का कितना होगा? 25 का 25 25 बेटा 3300 कितना हो जाएगा? 3381 हो जाएगा ना, 3381 होगा इसका। इसका कितना होगा? 51 का 25 2601 हो जाएगा, 2601 हो जाएगा 51 का, ठीक है ना। 2601। 41 का कितना होगा? 41 कितना होगा बताना। 41 का कितना होगा? 1600 81 होगा, 1681 हो जाएगा, ठीक है ना। 1681 होगा 41 का। इसके बाद 43 का कितना होगा? 16 17 1800 कितना हो जाएगा बताना। 1849 हो जाएगा बच्चों। 47 का कितना होगा? 47, 43 के बाद 47 पे आ जाओ। 43 19 20 21 43 44 44 45 46 47। 18 के बाद 19 20 21 22 2209 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आपको याद रख लेने हैं सारे के सारे जो मैंने बता दिया बच्चा। यहाँ से प्रश्न आपके हो सकता है एग्जाम में निश्चित आ जाए, तो आप कर बैठोगे, ठीक है ना। चलो, पासा वाले में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। आप सभी को जो मैंने कराया है उसको आप करके जाओगे। एक दो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ पासा से, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं करा देता हूँ ना। चलो, मतलब ये जो बड़े वाले हैं। एक समांगी पासे को छोड़ो, इसको तो करा देता हूँ। तो इस टाइप का प्रश्न आप करके ले जाओगे। दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, तो उसमें जो है ना HH 9 बार आया, HT 8 बार आया, TH 12 बार आया। तो आपको बताना है TT कितनी बार आया होगा। TT कितनी बार आया होगा? 40 बार उछाला गया, 40 बार उछाला गया तो 40 बार दो सिक्के हैं, तो चाहे HH आएगा उसमें, चाहे HT आएगा, चाहे TT आएगा, चाहे TH आएगा। यही तो आएगा भाई, एक सिक्के में 4 पहलू बनेंगे। दो सिक्के जब उछालते हो तो 2 पहलू हैं, 2 पहलू का मतलब टोटल उछालोगे 2 के बाद 2, यानी कि 4 ही कंडीशन बनेंगे। 4 में यह सारे के सारे आ गए। आप सारे के सारे को ऐड कर लो, 4 सबके सब ऐड करोगे, TT निकल जाएगा बेटा। सबको ऐड करने पर 40 बार आएगा, और यहाँ पर ऐड करने पर 3 का कितना बार है? 12 8 20 9 29। 29 माइनस करो, 29 माइनस करोगे तो आ जाएगा TT कितनी बार आया होगा। तो 11 बार, 11 बार आया होगा बेटा, ठीक है ना।
यह प्रश्न करना जरा, मुझे लग रहा है ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। जो लग रहा है वही मैं आज करा रहा हूँ, आज यह समझ लो इम्पोर्टेंट है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय बता दो। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आने की, एक मिनट पानी गिर रहा है टंकी से, मैं अभी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, रुक जाना, कोई है नहीं बता दो। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आने की प्रायिकता बताओ। इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं। यह प्रश्न आप सभी लोग करिए। इसके बाद एक प्रश्न और करेंगे। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों में विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बताओ। देखो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं बच्चों, लेकिन दोनों पे आप कंफ्यूजन बस मत करना। इस वजह से आज कंफ्यूजन भरा ही प्रश्न मैं करा रहा हूँ। दो पासों को, इतने प्रश्न करने के बाद आज दिन भर रिवाइज करे होंगे, दिन भर पेपर देकर आए होंगे, रिवाइज किए होंगे, अब थक कर बिल्कुल सो जाना, आराम से सो जाना। या फिर जब वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जाना ना, मोबाइल तो रहेगी, जब पहला एग्जाम दे के निकलोगे, शायद दूसरा या तीसरा मैथ का पेपर है, दूसरे पेपर में, मतलब कल दूसरा पेपर होगा मैथ का शायद, तो दूसरा वाला जैसे पेपर दे के निकलना, तुरंत ये सारे की चीज़ें रिवाइज एक बार कर लेना। दो और मित्र को भी बता देना चैनल के बारे में। दो पासों को एक साथ, सारे बच्चे मित्र को जरूर बताएंगे चैनल के बारे में, ठीक है ना, जाना कॉलेज में सबको सर्कुलेट करना चैनल। दो पासों को बताना कि भविष्य में यहाँ पर यूपी टेट सुपर टेट सब हैं, यूपी टेट के सारे लेक्चर यहाँ पे हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। देखना भाई, दोनों प्रश्न लगेंगे एक जैसे, लेकिन हैं दोनों अलग अलग बच्चों, समझ ही बनानी है। इसके बाद मैं आ जाऊंगा संभावना दैनिक जीवन वाला, आपको पता होगा, उससे भी प्रश्न कराऊंगा एक दो। देखो भाई, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आने की प्रायिकता। दो पासा अगर आप फेंकते हैं, दो पासा 6 फलक वाले, तो विषम अंक ऊपर आ जाए, इसकी प्रायिकता बता दो। विषम अंक ऊपर आ जाए, यानी कि विषम अंक कौन कौन आ सकते हैं, चाहे 1 1 आ जाएगा दोनों में, चाहे 1 3 आ जाएगा, चाहे 1 5 आ जाएगा, और इसके सिवा कुछ आएगा नहीं कि और कुछ है। 1 3 5 के सिवा विषम अंक बस यही आ सकता है ना दोनों में ऊपर, चाहे 1 1, चाहे 1 3, चाहे 1 5। दो पासा फेंके, या फिर 3 1 आ जाएगा, या फिर 3 3 आ जाएगा, या फिर 3 5 आ जाएगा, यही तो आएगा, या फिर 5 1 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, या फिर 5 3 आ जाएगा। बताओ इतने के सिवा कोई बनेगा क्या, प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कंडीशन हुए, यानी कि घटना घटने का क्रम 9 है, और कुल घटना 6 फलक होते हैं एक पासे में, अब 2 पासा है तो 2 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर। यह हो गया घटना घटने का क्रम बटे कुल घटना, तो 9 बटे 36, यानी कि 1 बटे 4 आपका उत्तर होगा। किसका, पहले वाले का उत्तर होगा यह, ठीक है ना। दूसरे वाले का देखना भाई, यह प्रश्न निश्चित रूप से आपके दिमाग में रख लेना, इससे हार्ड तो नहीं आएगा अगर प्रायिकता से आया बस, ठीक है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का सोचो। एक मिनट बेटा, यह जो था ना, जो आया था उत्तर ना, वो दूसरे वाले का था, पहले वाले का नहीं था, दूसरे वाले का था बच्चों, दूसरे वाले का था, दिमाग में रख लेना। 1/4 जो आया था दूसरे वाले का था, पहले वाले का आप देखना। दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनका योग विषम आने की प्रायिकता, इसमें योग विषम आना चाहिए, इसमें विषम ऊपर आना चाहिए। तो यह जो उत्तर अभी हमने दिया था ये इस वाले का था, इसका देखना। दो पासों को एक साथ फेंक रहे हो, ऊपर विषम आ जाए, तो जाहिर सी बात है एक सम एक विषम जोड़ोगे तभी तो विषम मिलेगा। तो एक के साथ अगर 2 जोड़ोगे, मतलब एक में 1 आ गया, एक में 2 आ गया, तो विषम मिला। एक के साथ अगर 4 जोड़ोगे तो विषम मिला, एक के साथ अगर 6 जोड़ोगे तो विषम मिला, ठीक है।
अगर अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, 3 के साथ सम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा, 3 के साथ 4 जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा, और 3 के साथ 6 जोड़ेंगे तो भी विषम मिलेगा। विषम मिला रहा है योग ना। इसके साथ, इसके बाद 5 के साथ 2 जोड़ेंगे तो भी विषम मिलेगा, 5 के साथ अगर हम 4 जोड़ेंगे तो भी विषम मिलेगा, और 5 के साथ 6 जोड़ेंगे तो भी विषम मिलेगा। कितने के दिमाग में आ रहा होगा सर 6 5 4 3 2 1 क्यों कर रहे हो, 7 भी तो कर लो भाई, 7 होता नहीं है इस वजह से नहीं कर रहे हैं। अब इसके सिवा कुछ बता दो विषम आ जाए, जोड़ कर दिखा दो कुछ, और विषम ला दो कुछ तो मैं जानूँ। देखो 5 5 जोड़ोगे तो आ गया 10, तो भैया सम है कि विषम, भाई सम है। अगर 5 5 3 3 यहाँ पे नहीं जोड़ा गया, 3 3 जोड़ लोगे तो भी आएगा, मतलब कि सम सम जोड़ोगे तो भी हमेशा सम आएगा, विषम विषम जोड़ोगे तो भी हमेशा विषम आएगा, लेकिन सम विषम जोड़ोगे तो हमेशा विषम आएगा। ठीक है, तो हमने वही कर लिया, यहाँ पर जोड़कर आपको दिखा दिया। ठीक, कितने कंडीशन बने, तो 9 कंडीशन इसमें भी बने, 9 कुल कंडीशन बटे घटना घटने का क्रम, 2 पास आया तो इतना 9 बटे 36, यानी कितना हो जाएगा 9 चौको 36 बेटा 1 बटे 4 इसमें भी आएगा। तो दोनों का उत्तर 1 बटे 4 ही है इन दोनों में, लेकिन दोनों का तरीका पूछने का अलग है, इस चीज को दिमाग में रख लेना। दोनों का उत्तर सेम है इन दोनों प्रश्न का, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे कह रहे हो दोनों अलग अलग है भाई, हम कैसे नहीं कहें अलग अलग है भाई, इसमें योग पे आ रहा है इसमें विषम में आ रहा है, तो कैसे कहोगे नहीं अलग अलग है। अलग अलग हैं प्रश्न, लेकिन उत्तर एक आता है और लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो लिखोगे ना उससे एग्जामिनर पहचान लेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, यहाँ पर जो लिखोगे। ठीक है ना, चलो आ जाते हैं। इस वजह से कहोगे सर मेरा उत्तर गलत आ गया, यह आ गया वह आ गया फला हो गया ढका हो गया, हाँ? तो थोड़ा सा अपने पे भी ब्लेम कर लिया करो, दूसरों से ब्लेम करने से पहले, कि आप उस लायक थे, प्रश्न ऐसा किया हो कि नहीं किया हो। इस प्रश्न को आपके लिए फिर से करते हैं। एक थैले में 4 लाल 5 काली और 7 सफेद गेंद हैं। एक थैले में 4 लाल यानी कि 4 ठो रेड और 5 ठो ब्लैक और 7 ठो वाइट गेंद है, यानी कि 7 वाइट गेंदें हैं। तो यदि एक गेंद यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र रूप से, यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्रता रूप से, स्वतंत्र रूप से आप स्वतंत्र हो, किसी को उठा लो आंख बंद करके चाहे जो कलर निकल जाए। यदि एक गेंद को यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक मतलब कि अपने इच्छा के अनुसार स्वतंत्र इच्छा से यादृच्छिक रूप से निकालें तो उसका क्या निकले भाई, वह रेड हो। तो भाई रेड कितने हैं, 4 हैं, रेड 4 गेंद हैं, और टोटल कितने गेंद हैं 4 + 5 + 7, 7 3 10 11 5 16, यानी 7 बटे के 16, 4 चौके 16, 1 बटे 4 आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगर बोलता ब्लैक हो या फिर ब्लू हो, नीला, जो भी बी फॉर हो, ब्लैक लिखा है काला लिखा है तो मैंने काला बोल दिया, तो 5 काला निकले, बोलता कि रेड की जगह काला बोल देता, वहाँ पे काला निकल रहा है, तो 5 और बटे टोटल 4 + 5 बटे 7 +7 कर देता, तो 5 बटे 16 उत्तर हो जाता, इस तरह से। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न आप उड़ा के आओगे बच्चों। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं, अब उसको करके जरूर करना आप सभी। ठीक है ना, बहुत बड़ा सा प्रश्न है, मतलब इसी लेवल का है, बड़ा प्रश्न होगा, उसको आप सभी लोग करके लाओगे, निश्चित रूप से करना। इसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है प्रैक्टिस से। एक बैग में कितने गेंदें हैं, 20 रंगीन गेंदें हैं, 20 रंगीन गेंदें हैं, जिसमें 8 लाल 7 नीली और 3 हरी गेंद हैं, 3 हरी और 2 सफ़ेद हैं। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है, बैग में से एक गेंद निकाली जाती है, तो आपको क्या क्या बताना है। पहला यह बताना है, लिखना उत्तर में क्या क्या बताने हैं। पहला
गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता बताओ। गेंद क्या हो? लाल हो, इसकी प्रायिकता। दूसरा क्या बताना है उत्तर में आपको? दूसरा बताना है गेंद नीली हो, गेंद नीली हो, उसकी प्रायिकता बता दो। सी वाला बताना है आपको, गेंद नीली न हो, गेंद नीली न हो मतलब घटना न घटने का क्रम अगर पूछे ना तो घटना घटने के क्रम में से -1 कर देना। जैसे बोला गेंद नीली न हो तो पहले निकालना है गेंद नीली हो का। नीली हो का मान लो 1/3 आ गया तो नीली न हो का 1 में से माइनस कर देना बस। ये घटना न घटने का क्रम है। घटना घटने का क्रम निकाल कर घटना न घटने का क्रम मतलब 1 में से माइनस कर दोगे, घटना न घटने का क्रम मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। ये खांसी ना बहुत परेशान की हुई यार, जा ही नहीं रही है, क्या किया जाए। गेंद लाल न हो, न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता सी या ई होगा ना। गेंद हरी को, हरी हो, गेंद हरी हो, बस प्रैक्टिस कर लेना बच्चा। प्रायिकता बता दो। ई के बाद एफ बता देना। गेंद हरी न हो, गेंद हरी न हो, उसकी प्रायिकता बता देना, ठीक है ना। बस इतने प्रश्न कर लेना, बस खाते खत्म कहानी। कल मैंने माध्यिका बहुलक ये सब करा दिया था, उसके पहले बेटा बस इतनी चीज़ें थी जो मैंने छोड़ दिया था कल, तो मैंने आज फिर से करा दिया, जिससे आपको यह ना लगे कि सर ऊपर वाले चैप्टर छोड़ दिए हैं। तो मैंने आज फिर से करा दिया उसको, करीब 10 लेक्चर तक मैंने रिवाइज करा दिया आपका, तो आप करके जाओगे। और कल भी मैंने 10 लेक्चर तक रिवाइज कराया था, और यही रात अंतिम, यही रात है भारी। तो इंतज़ार ख़त्म, अब कल है आपका एग्ज़ाम। आँख बंद कर कर सो जाना देखकर इसको बच्चों। तो और एक बार एग्ज़ाम से जब सेंटर से बाहर आना पहला पेपर देकर, या फिर कॉलेज में ही रहोगे तो अपने मित्रों को बताना और साथ बैठ कर रिवाइज करना। और निश्चिंत रहिए, यूपी टेट का भी तमाशा बिल्कुल करेंगे, एकदम बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल फ्री क्लासेस बेटा। इसी तरह सुपर टेट का भी बिल्कुल फ्री। आप हम पर भरोसा किए हो, अगर इस बार देख कर आना पेपर, दे कर आना पेपर, आपका पेपर अच्छा गया, आप बहुत अच्छे अंक स्कोर करोगे, तो देखना इससे बाहर नहीं आएगा कुछ बच्चों, अगर आप पढ़े हो तो। बस इतना पढ़ के गए हो ना, वो बहुत पर्याप्त है, पूरा निचोड़ में आपको दे दिया ना। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।